19 दिसंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन केस से जुड़े करीब 3 लाख दस्तावेज पब्लिक कर दिए। इसका खुलासा करने वाली और कोई नहीं बल्कि एक नाबालिग थी। ये फाइलें अलग अलग कानूनी रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो, ईमेल, फ्लाइट लॉग और गवाहियों से भरी थी। इन दस्तावेजों से सामने आया कि 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ और 1200 से ज्यादा पीड़ितों और उनके परिवारों की पहचान सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इन फाइल्स में दुनिया के कई बड़े नामों का जिक्र है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, हॉलीवुड अभिनेता क्रिस टकर, अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई रसूखदार लोग। कुछ तस्वीरों में क्लिंटन लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में दिखे तो कुछ में प्रिंस एंड्रयू कई महिलाओं के बीच लेटे नजर आए। वहीं कई फोटो और गवाहियों में नाबालिग लड़कियों को एप्स्टीन के साथ देखा गया। जेफरी एप्स्टीन पेशे से एक अमीर फाइनेंसर और बिजनेसमैन थे। बाहर से वो बड़े दानदाता और प्रभावशाली लोगों का करीबी दिखता था, लेकिन अंदर खाने वो सेक्स ट्रैफिकिंग के एक संगठित नेटवर्क का सरगना था। उसके पास अमेरिका के वर्जिन आइलैंड के पास एक निजी द्वीप था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग आमतौर पर एप्स्टीन आइलैंड कहते थे। यहाँ सिर्फ प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर या बोट से ही पहुंचा जा सकता था। इसी आइलैंड पर एप्स्टीन हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, जहां दुनिया के ताकतवर लोग आते थे। इन पार्टियों में नाबालिग लड़कियों को लालच, धमकी और मजबूरी के जरिए शामिल किया जाता था। दरअसल मामला पहली बार 2005 में सामने आया, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की। आरोप था कि एप्स्टीन ने मसाज के बहाने उसकी बेटी को अपने आलीशान घर बुलाया और वहां यौन संबंध बनाने का दबाव डाला। जांच शुरू हुई तो एक एक कर 50 से ज्यादा लड़कियां सामने आई, जिन्होंने लगभग एक जैसे आरोप लगाए। पुलिस को पता चला कि एप्स्टीन अपने मैनहट्टन और पाम बीच के घरों के साथ साथ अपने निजी द्वीप पर इन लड़कियों को ले जाता था। इसके लिए वो अपने प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस का इस्तेमाल करता था। इस पूरे नेटवर्क में उसकी करीबी और पार्टनर गिलीन मैक्सवेल भी अहम भूमिका निभाती थी, जो लड़कियों को भर्ती करने का काम करती थी। एप्स्टीन का रसूख इतना मजबूत था कि जांच के बावजूद उसे 3 साल तक जेल नहीं भेजा गया। 2008 में जब सजा हुई भी तो सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली और 2009 में वो बाहर आ गया। लेकिन 2019 में मामला फिर गरमाया, जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की पीड़िता सामने आई। उसने बताया कि जब वो 16 साल की थी और ट्रंप के क्लब मार-ए-लागो में काम करती थी, तब गिलीन मैक्सवेल ने उसे एप्स्टीन से मिलवाया। इसके बाद 3 साल तक उसका लगातार यौन शोषण किया गया। इसके बाद 80 से ज्यादा महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। 6 जुलाई 2019 को आखिरकार न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन ठीक एक महीने बाद 10 अगस्त 2019 वो जेल में मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन गर्दन की कई हड्डियां टूटी थी। जेल के कैमरे उस रात खराब हो गए थे और सीसीटीवी फुटेज में 1 मिनट का रहस्यमयी गैप मिला। कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि गला घोटकर की गई हत्या हो सकती है। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी सहयोगी गिलीन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया। 2021 में उसे नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण में दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई। वो फिलहाल जेल में है। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, स्टीव हॉकिंग, एलन मस्क जैसे कई नाम सामने आए, लेकिन अब तक किसी को कानूनी सजा नहीं हुई। कई लोगों को नैतिक दबाव में अपने पद जरूर छोड़ने पड़े। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन किए। इसके तहत 30 दिन में फाइल्स पब्लिक करनी थी। 5 दिन में डीओजे को बताना होगा कि कौन से दस्तावेज जारी हुए और कौन से रोके गए। अगर किसी फोटो या रिकॉर्ड को एडिट किया गया तो उसकी कानूनी वजह देनी होगी। डीओजे को ये पूरी रिपोर्ट 3 जनवरी 2026 तक सौंपनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।